किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं हूं आपका किसान दोस्त विजय और आप देख रहे हैं इनोवेटिव फार्मर्स यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, हम आपको काफ़ी सारे जो हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स हैं उनकी खेती के बारे में बताते आए हैं कि किसान भाई किस तरीके से बागवानी करते हैं और उनका अलग अलग सीज़न में प्रोडक्शन लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारी जो अमरूद की फसल है उसकी किसान भाई बरसात के मौसम में कैसे प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर आप देखिए खेत में कि किस तरीके का यहाँ प्रोडक्शन लगा हुआ है और अमरूद की जो साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इसके बारे में। तो सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे किसान भाई हमारे चैनल पर। और जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उन्हें अपना और अपने फार्म का परिचय कराइए। नमस्ते किसान भाइयों, मेरा नाम मुकेश धाकड़ है, राजौत तहसील सरदारपुर, जिला धार, मध्य प्रदेश से जी। मैं पिछले 10 साल से वीएनआर अमरूद की खेती कर रहा हूँ। जी। तो सर जैसे कि आप हमें ये बताइए, जैसे आपने बताया आप लगभग 10 सालों से इसकी खेती कर रहे हैं। जी। तो आपको इसका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। जी। तो सर सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपकी जो वेराइटी है ये कौन सी वेराइटी और आपका जो बगीचा है कितनी ज़मीन में अभी लगा हुआ है? हमारा जो वेराइटी है ये हमारा वीएनआर का अमरूद कहते हैं इसको, वीएनआर बी ही। जी। और ये हमारा 4 एकड़ में लगा हुआ है। जी। 10 साल का बगीचा लगा हुआ है। तो सर अभी जो आपके प्लांट हैं ये कितनी डिस्टेंस के ऊपर लगे हुए हैं, और जब प्लांट्स को आप खेत में लगाते हैं तो उसकी खेत की प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं वो आप थोड़ा सा बताइए। देखिए 10 बाय 6 पे हमको सबसे ज़्यादा बेहतर लगा। पुराना बगीचा हमारा 12 बाय 8 पे लगा हुआ था। जी। पर अभी 10 बाय 6 ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जी। अब पौधा लगाने के टाइम पे पूरा खेत हकाई जुताई करके 10 बाय 6 पे मार्किंग करके उसमें वर्मी कंपोस्ट वगैरह डाल के फिर पौधा लगाते हैं। जी। तो सर उसके बाद जब आप पौधा लगाते हैं तो पौधे की एक तो सीज़न कौन सी रहती है और उसके बाद में साल भर आप इसकी देख रेख कैसे करते हैं वो आप थोड़ा सा बताइए। देखिए पौधा तो हम किसी भी सीज़न में लगाते हैं, ठंडी के मौसम को छोड़ के, नवंबर, दिसंबर, जनवरी को छोड़ के कभी भी हम पौधा लगा सकते हैं। जी। तो सर उसके बाद साल भर आप इसकी देख रेख कैसे करते हैं, इसका वाटर मैनेजमेंट क्या है वो आप थोड़ा सा बताइए। देखिए वाटर मैनेजमेंट में हमारा ड्रिप सिस्टम इरिगेशन होता है। जी। और मैनेजमेंट में क्या होता है, जब इसका जब पौधा बनता है तो उसको कटिंग करके कैनोपी बनाते हैं पूरा। जी। जी। तो सर उसके बाद जैसे आपका ये जो वैरायटी है वीएनआर अमरूद की, इसमें जब हम खेत में लगाते हैं तो उसके कितने टाइम बाद प्रोडक्शन अपना स्टार्ट हो जाता है? हम लेते हैं 1 साल के बाद। 1 साल के? जी। 1 साल शुरू साल हमारा 10 साल से 10 किलो से स्टार्ट होता है। सर उसके बाद जैसे आप एक चीज़ बताइए कि अक्सर हमने देखा है कि हमारे जो भी किसान हैं वो अमरूद की जो प्रोडक्शन है वो अपने सर्दी के टाइम में लेते हैं। जी। और अभी आपका जो प्रोडक्शन है वो बरसात के टाइम में आया है। तो हमने काफ़ी किसानों को देखा है कि जो भी किसान भाई हम अगर बरसात के मौसम में अगर अपना प्रोडक्शन लेना चाहते हैं तो उनकी एक समस्या आती है कि अपना जो फ्रूट है वो ख़राब हो जाता है। तो आप फिर किस तरीके से अपना जो प्रोडक्शन है वो बरसात में ले रहे हैं वो आप थोड़ा सा बताइए। देखिए बरसात में लेने के लिए हम इसका कटिंग मारते हैं फरवरी मंथ में। जी। और गर्मी की वजह से इसमें थोड़ा सा ड्रॉपिंग की समस्या आती है। जी। पर उसका मैनेजमेंट हम कर लेते हैं उसका। जी। और फ्रूट फ्लाई से बचाने के लिए हम इसका बैगिंग करते हैं। जी। जिसमें एंटी फॉग पॉलीथीन लगता है, फोम नेट लगता है और ऊपर से सन बर्न न हो इसलिए पेपर लगाते हैं। तो सर ये जो बैगिंग है ये किस तरीके से की जाती है वो आप थोड़ा सा, जैसे हम ये फ्रूट के ऊपर देख पा रहे हैं। हाँ। तो आप थोड़ा सा बताइए कि कैसे आप इसकी बैगिंग करते हैं और इसकी जो स्टेज है फ्रूट कितनी साइज़ का होता है तब इसकी बैगिंग की जाती है? देखिए इसका बैगिंग का टाइम होता है जब नींबू की साइज का होता है। जी। उस टाइम पे बैगिंग कर देते हैं। जी। तो ताकि उसके ऊपर कोई इंसेक्ट का कोई सकिंग पेस्ट का अटैक ना हो और स्क्रैच ना आए उस पर। जी। तो सर बैगिंग किस तरीके से करते हैं वो आप थोड़ा सा बताइए। जी। पहले तो जब नींबू का साइज का होता है जी। तब हम इस पे फोम नेट लगाते हैं। जी। फोम नेट लगाने के बाद ये जो एंटी फॉग पॉलीथीन आती है इसको पूरा कवर कर देते हैं ताकि इस पे कोई इंसेक्ट अटैक ना करे। और उसके बाद ऊपर से पेपर कवर करते हैं। तो सर एक फ्रूट की अगर हम बैगिंग करें तो लगभग इसमें कितना अपना खर्चा आता है वो थोड़ा सा बताइए। इसमें अपना 70 पैसे का फॉर्म आता है, 50 पैसे की पॉलीथीन, 120 और लेबर प्लस लेबर। उसके बाद जैसे कोई बैगिंग करता है तो इसके अलावा क्या सावधानियां किसानों को रखने की वो आप थोड़ा सा बताइए। देखिए जब फ्रूट अपन चॉइस करते हैं ना तब फ्रूट जब बैगिंग करते हैं तो जो खराब वाला जो फ्रूट है, टेढ़ा मेढ़ा जो स्क्रैच वाला, वो हम निकाल देते हैं। जी। और बैगिंग करने के पहले थोड़ा सा फंगीसाइड का और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर देते हैं। तो सर आपका जो ये बगीचा लगा हुआ है लगभग आपको 10 साल हो गए हैं, तो आपके जो प्लांट हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। तो आपका जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन कितना रहता है वो आप थोड़ा सा बताइए। देखिए एकड़ में हमारा 12 से 16 टन के आसपास निकलता है। जी। तो सर जैसे हम देख रहे हैं कि आपके जो फ्रूट हैं उनकी साइज़ भी काफ़ी बड़ी है, तो लगभग एवरेज आपका जो फ्रूट है वो कितना मतलब साइज़ का होता है, कितने वजन का होता है और एक प्लांट के ऊपर एवरेज कितना प्रोडक्शन आ जाता है? देखिए फ्रूट का साइज
500 ग्राम से लगा के 1 किलो तक होता है, पर ज़्यादा जो क्वांटिटी में अपने पास निकलता है 400 से 600 ग्राम का फ्रूट, और मार्केट में वही ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक पौधे पे हमारा कम से कम एक बार में हम 70 से 100 फ्रूट बेगिंग करते हैं। तो सर उसके बाद आपका जो मार्केट है वो मार्केट का रहता है, और आपकी जो इसकी जो रेट मिलती है वो मार्केट रेट क्या मिलती है? देखिए अभी जैसे हमारा करंट का जो माल निकल रहा है वो 90 से 100 रुपये पर केजी आज़ादपुर दिल्ली मंडी में बिक रहा है। जी। तो सर जैसे आपने जब अपना बगीचा लगाया तो आपने अपने पौधे कहाँ से लिए, वो आप थोड़ा सा बताइए। जी, मैं शुरू बार जब इसका खेती के बारे में सुना था तब मैं इसका पौधा लेके आया था, मैं छत्तीसगढ़ से, रायपुर से। और उसके बाद मेरे को थोड़ा सा आगे बगीचा बनाना था। तो जब ये पौधा मेच्योर हुआ तो इससे हमने ग्राफ्टिंग करके फिर जितना भी बगीचा हमने बढ़ाया वो हमने खुद ने बढ़ाया। फिर हमको लगा कि भाई इसका जब हमारे को इसका प्रोडक्शन अच्छा खासा मिल रहा है मेरे द्वारा बना के पौधे का, तो फिर हमने इसका नर्सरी चालू करा। श्री मारुति नर्सरी है हमारा, और किसानों को हम पौधे उपलब्ध करवाते हैं। तो सर आपकी जो नर्सरी है वो कहाँ आपने लगाई हुई है, और किसान अगर आपसे कोई पौधे लेना चाहे तो किसानों को पौधे लेने की क्या प्रोसेस रहेगी वो आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, किसानों को पौधा लेने के लिए हमारे को बुकिंग करवाना होता है, उसके हिसाब से हम उसका पौधा पूरा अच्छी कंडीशन में तैयार करके देते हैं। जी। तो सर क्या किसान कितने मिनिमम पौधे ले सकता है, और उसकी क्या प्रोसेस रहेगी, मतलब पेमेंट वगैरह का क्या सिस्टम रहेगा वो भी आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, मिनिमम हमारा क्वांटिटी 500 पौधे का होता है जी, और इसमें टोकन अमाउंट 30 रुपये पौधे के हिसाब से किसान जमा करवाता है जी। और उसके बाद सर ऑल इंडिया में आप कहाँ तक इसकी सप्लाई करेंगे वो आप थोड़ा सा। पूरा इंडिया में हमारा पूरा सप्लाई जाता है, पूरे इंडिया में सप्लाई जाता है जी हमारा। जी। तो सर जैसे आप एक चीज़ बताइए कि आपका जो बगीचा लगा हुआ है इसमें आप साल भर में इसका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं, क्या क्या चीज़ें आप देते हैं? जैसे काफ़ी किसान कहते हैं हम ऑर्गेनिक करते हैं, काफ़ी कहते हैं हम केमिकल करते हैं, तो आप किस तरीके से इसका मैनेजमेंट करते हैं वो आप थोड़ा सा। देखिए, ना तो मैं पूरा ऑर्गेनिक करता हूँ, ना पूरा ऐसा पेस्टिसाइड वाला करता हूँ, मैं 50-50 करता हूँ। जब इसका प्रूनिंग करते हैं तो बेसल डोज में हमारा वर्मी कंपोस्ट, माइक्रोन्यूट्रिएंट और एनपीके जाता है जी, और बाद में फिर सोल्यूबल चलता रहता है हमारा जी। तो सर उसके बाद जैसे आप एक चीज़ हमें और बताइए कि अक्सर हम देखते हैं हमारे सारे जो भी क्रॉप हैं उनमें किसी न किसी कोई बीमारी वगैरह लगती रहती है, तो जो अपना अमरूद है ये जो वैरायटी है उसमें किसानों को कौन सी बीमारी या फिर कौन सी समस्या देखने को मिलेगी वो भी आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, इसमें मेन बीमारी अमरूद में होता है निमोटेड का जी, और इसका हम बारिश के सीज़न पे बायर का विलम्प्रम आता है जी, वो उसका डोज हम हर साल हर 6 महीने में एक बार देते हैं जी। तो सर एक चीज़ हम और ये जानना चाहेंगे कि जैसे अभी बरसात की सीज़न है, बरसात की सीज़न में आपने अपना प्रोडक्शन ले लिया, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट आपका प्रोडक्शन है वो कब मिलेगा, और उसमें आपका कितना प्रोडक्शन रहेगा? जैसे अक्सर किसान कहते हैं, काफ़ी किसान कहते हैं हमने जैसे साल में एक बार प्रोडक्शन लिया, तो अगर 2 बार प्रोडक्शन लेते हैं तो हमारा जो सेकंड बार जो फ्रूट की साइज़ आएगी वो सही नहीं होगी, या फिर अपना प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगा, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है जी। अभी जैसे हमारा बारिश का जो गर्मी का जो सीज़न का जो था वो अभी हमारा निकलेगा, और जैसा आप बगीचे पे देख रहे हैं अभी फिर नींबू की साइज का हो रहा है जी, ये अभी हमारा 20 दिन के वापस बेगिंग होगा, तो ये हमारा दिसंबर जनवरी में फिर निकलेगा, फिर पौधे को रेस्ट मिलेगा, फिर कटिंग मारेंगे, फिर यही प्रोसेस होगी। उसके बाद सर लास्ट में हम ये चीज़ जानना चाहेंगे कि आपने काफ़ी सारी चीज़ें किसान भाइयों को बता दी और काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हो चुकी है, उसके बाद भी अगर किसान भाइयों के मन में कोई समस्या रहे या फिर कोई फार्मिंग करना चाहे तो इन चीज़ों के अलावा आप किसानों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें बागबानी जो शौकीन जो लोग हैं जो अमरूद लगाना चाहते हैं जी, आज के कंडीशन में वीएनआर ही ऐसी चीज़ है जो पूरा सबसे ज़्यादा टिकाऊ रहता है, फल ख़राब नहीं होता है 10 दिन 15 दिन तक जी, और इसकी खेती किसान कर सकता है जी। तो किसान भाइयों आपने देखा कि किस तरीके से जो वीएनआर अमरूद हैं उसकी हम खेती कर सकते हैं और उससे एक अच्छा प्रोडक्शन भी ले सकते हैं, और साथ ही आप बरसात के सीज़न में किस तरीके से इसका प्रोडक्शन ले सकते हैं वो भी आपने जाना। मिलेंगे इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।